आज आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस में। आज हम आपको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का अवयव बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के अवयव को ए से सूचित किया जाता है। जैसे किसी भी मैट्रिक्स को ए से सूचित किया जाता है और उनका स्थान बताने के लिए ए के साथ लोअर सबस्क्रिप्ट यानी लोअर सबस्क्रिप्ट में रो और कॉलम की संख्या लिख दिया जाता है। और एक मैट्रिक्स में उतना ही अवयव होगा जितना कोटि का गुणनफल होगा। एक मैट्रिक्स में उतना ही अवयव होगा जितना उसका कोटि का गुणनफल उतना होगा, उतना ही अवयव होगा। जैसे वो एग्जांपल लेते हैं, यह एक मैट्रिक्स है। यह एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हम पिछले वीडियो में बताए थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। पहले रो की संख्या गिनेंगे तो रो की संख्या 2 है, जैसे R1 R2, और कॉलम की संख्या 3 है, C1 C2 C3। अब पहले कहे थे हम कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स लिखने का नियम है कि पहले रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रो की संख्या तो 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो यहाँ 2 गुने 3 हो गया। अब यहाँ कह रहा है एक मैट्रिक्स में उतना ही अवयव होगा जितना कोटि का गुणनफल होगा, तो इसका गुणनफल गुना कर दीजिए और इसको लिख दीजिए, तो कुल अवयव होगा, कुल अवयव 6 होगा। अब हम बताएंगे लोअर सबस्क्रिप्ट के बारे में। मैट्रिक्स के अवयव को सूचित मैट्रिक्स के अवयव को सूचित करने में लोअर सबस्क्रिप्ट की जरूरत होती है। जैसे सूचित करने में लोअर सबस्क्रिप्ट, मैट्रिक्स के अवयव को सूचित करने में लोअर सबस्क्रिप्ट की यानी अगर लोअर सबस्क्रिप्ट लगाना है तो किसी भी मैट्रिक्स के अवयव को तो ए से सूचित करते ही हैं, और लोअर सबस्क्रिप्ट यानी ए के साथ IJ लगाना। ए है लोअर सबस्क्रिप्ट, ये लोअर सबस्क्रिप्ट है। जैसे अब एग्जांपल एगो दिखाते हैं, इसी में देख लीजिए ये एक मैट्रिक्स है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको जैसे अगर गिनती इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पहला रो और पहला कॉलम, तो इसको लिख सकते हैं A1, क्योंकि किसी भी
अवयव को ए से सूचित करते हैं तो ये सब अवयव है तो इसको ए से सूचित करेंगे और रो और कलम की संख्या लिख देंगे। जैसे रो का पहला संख्या 1 R1 और C1 तो इसको लिखेंगे A11। फिर लिखेंगे इसको रो की पहला संख्या रो पहले कलम दूसरी तो A12 होगा। फिर रो पहला कलम तीसरा तो A13 होगा। फिर रो दूसरा तो A2 और C1 कॉलम पहला तो 21 होगा। फिर ऐसा ही A22 A23 इतना हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए अब इसको हम लोअर सबस्क्रिप्ट निकालेंगे। जैसे इसको हम कहें EIJ निकालने के लिए तब इसको EIJ निकालने के लिए कहें हम इसको निकाल सकते हैं। A11 को 1 यानी I1 और J1 तो इसको I का मान 1 और J का मान 1 लिख सकते हैं। फिर इसमें देखिए A21 तब इसको IJ निकालना है तो इसको IJ निकालना है तो I2 हो जाएगा और J1 हो जाएगा। अब हम बताएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का प्रकार। अवयव का प्रकार। अवयव मैट्रिक्स के रो और कॉलम के आधार पर मैट्रिक्स के निम्नलिखित प्रकार हैं। रो और कॉलम के आधार पर निम्नलिखित प्रकार है। जैसे पहला है वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा होगा जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या समान होते हैं उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ
जैसे यह एक मैट्रिक्स है, इसमें एक अवयव है। अब इसका रो और कॉलम की संख्या कितनी है? रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या भी 1 है। इस रो और कॉलम की संख्या समान है, इसीलिए यह वर्ग अभिहु है। अभी और एग्जांपल देखिए। अब इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है। जैसे इसमें रो की संख्या 2 है, R1 R2 C1 C2। अब इसमें रो और कॉलम की संख्या समान है, इसीलिए ये भी वर्ग अभिहु है। अभिहु आज इतना ही बताते हैं और अगले वीडियो में अभी मैट्रिक्स का प्रकार बताएंगे। थैंक यू।